हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय हर्षा। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कमेंट एंड वन डे कमेंट सेक्शन is owning and one day comment section is offing. So before going to video, I have brought today 7 questions and join our telegram channel. Link is t.me/current affairs by Harsha. I will give it in description too. तो चलते हैं आगे। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, when is Black Day of India celebrated? It's 14th February 2022 and today is also Valentine's Day in India as well as Black Day. Today on this day Pulwama attack was held before 3 years exactly, means in 2019 Pulwama attack was held with a Scorpio when CRPF soldiers were moving on a bus. When CRPFs are moving in a bus, a Scorpion SUV came with a 350 kg explosive and exploded a bus with itself. ओके, तो बढ़ते आगे एंड दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। विच डेवलपिंग कंट्री हैज़ इम्पोज्ड ए बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स? इट्स इंडिया। इंडिया में क्या क्या ड्रोन्स क्या क्या बैन हो चुके हैं इम्पोर्ट होने का, और क्या क्या कैमरास, उसलिए आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। और ड्रोन के लिए अगर दूसरे यूजर्स के लिए भी लिए तो गवर्नमेंट के परमिशन से ड्रोन पायलट लाइसेंस भी लेना। और बता दूँ, ड्रोन्स कभी यूज़ कर सकते हैं, कभी जब रिसर्च, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना, और वो भी गवर्नमेंट के लिए। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? India's rank is 46. You may think I have covered this question. I too remembered, but I haven't covered this news. And this news was 2 days ago, and I have covered that news before 2 weeks. So this is not that news. As well as I want to say here, EIU stands for the Economist Intelligence Unit. Economist Intelligence Unit. और टॉप 5 नंबर पे आए, सो मैं कंट्रीज के नाम बता दूँ: नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड। और बता दो 167 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में EIU बताया कि 21 कंट्रीज ही फुल्ली डेमोक्रेटिक हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की आज का। AIM एंड नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ which agency? It's UNDP। और इधर आपको डाउट आ रहा होगा व्हाट इज AIM स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। नीति आयोग का फुल फॉर्म मैं बहुत वीडियोस में, 2-3 वीडियोस में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इधर एम का हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन। इन कोलैबोरेशन विथ विच एजेंसी? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNDP का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी में, और हेड है आचिम स्टाइनर। और बता दो UNDP रिसेंटली क्या की और लॉन्च किया है, उसका नाम है CIF। CIF स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। और बढ़ते हैं आज का अपना फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके, मॉड टाइज अप विथ विच स्पेस रिसर्च
एंड टेक्नोलॉजीज टू डेवलप HAPS। इधर मैं आपको HAPS का फुल फॉर्म बना दूँ, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम। और इधर मॉड हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह। और कौन सा रिसर्च और टेक्नोलॉजी से ये कर रहे हैं? फॉर HAPS, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, इट्स न्यू स्पेस रिसर्च, इट्स इन बेंगलुरु। ओके, तो आज का 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में कल क्या कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू बताया था, लेकिन मैं ये भूल गया था क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? इट्स नेशनल नॉट इंटरनेशनल। और ये भी मैं बता दूँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कभी सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को, 8 मार्च। इट इज ऑल नॉट कमिंग ऑन 8 मार्च करंट अफेयर्स। आई विल टेल यू अबाउट इंटरनेशनल Women's Day too. On Sarojini Naidu's birth anniversary, National Women's Day is also celebrated। और मैं इस वीडियो में टोटली 7 क्वेश्चंस लाया हूँ, और मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन टू बी बिल्ट? इट्स इन सूरत इन गुजरात। गुजरात के बारे में बात हुई तो गुजरात की कैपिटल सिटी हो जाएगा गांधीनगर। और ये भी बता दो, बुलेट ट्रेन क्या कि मुंबई और अहमदाबाद के रूट में ही जाने वाले हैं, और टोटल रूट बनने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ में। और इसको जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी चलाने वाली है। और इस 1 लाख करोड़ में 88,000 करोड़ है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी देने वाली है, और रिमेनिंग इंडिया ही देने वाली है। और ये सूरत से मुंबई और अहमदाबाद के रूट में जाने वाली है। तो चलते हैं, दिस इज अवर रिवाइजन टाइम। ओके, व्हेन इज ब्लैक डे ऑफ इंडिया नॉट सेलिब्रेटेड? ओके, this is not celebrate, let it go। okay, when is black day of India? It's 14 February। which developing countries has imposed a ban on import of drones? it's India। और अगर ड्रोन्स भी रहे तो रिसर्च और डिफेंस सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, RDS। ओके, और अगर रहे तो भी ड्रोन पायलट लाइसेंस चाहिए। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? EIU का मतलब हो जाएगा द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और इधर आंसर हो जाएगा 46 और टॉप 5 में आए हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूलैंड। और 167 कंट्रीज में 21 कंट्रीज क्या कि फुल्ली डेमोक्रेटिक हो चुकी है। ओके, बता दो एम एंड नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ विच एजेंसी? UNDP। AIM का मतलब हो जाएगा अटल इनोवेशन एजेंसी, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इधर UNDP का हो जाएगा मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी में। और हेड हो जाएगा अस्टिम स्टीनर। और UNDP रिसेंटली क्या कि कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को लॉन्च भी किया था। अरे मैं बताना भूल गया, इधर फर्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन टाइम में इधर कैसे अटैक हुआ था? CRPF का व्हीकल्स जा रहे थे, एक क्या कि स्कॉर्पियो SUV आई रेड कलर, और क्या कि I will show these are 2 routes here। CRPF vehicles were going and suddenly a red vehicle came here
and it went like this, and it blasted. The SUV also blasted, as well as a bus blasted, and many of SRPF soldiers were died. And this attack is known as Pulwama attack in Kashmir. ओके, अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे है ना पर, या मॉड टाई अप विथ विच स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज टू डेवलप HAPS. तो इधर मॉड का मतलब हो जाएगा, व्हाट इज मॉड? मॉड का मतलब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इधर HAPS का हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम. न्यू स्पेस रिसर्च से क्या क्या टाई अप मीन्स कोलाब्रेशन किया है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का बात हुई तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? इट्स राजनाथ सिंह. चलते सिक्स्थ क्वेश्चन पे. व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? इट्स ऑन सरोजिनी नायडू's birth anniversary, and in yesterday I have covered Sarojini Naidu's birth anniversary. She born on 13th February 1879 in Hyderabad, and Hyderabad is the capital city of Telangana, and it's formed in 2014, and it's separated two states called Andhra Pradesh and Telangana. And I am also from Telangana, and Mr. Sarojini Naidu is also called the Nightingale of India, and she also became the first governor of UP Lucknow. Not first नॉर्मल गवर्नर, शी इज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी. इधर यूपी का बात हुई तो यूपी का कैपिटल सिटी हो जाएगा लखनऊ. ओके, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल बी बिल्ट? बुलेट ट्रेन का स्टेशन किधर बिल्ट होने वाला? सूरत. और मैं बता चुका हूँ मुंबई अहमदाबाद के रूट में से ये गुजरने वाली है, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 1 लाख करोड़, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 88,000 करोड़ के देने वाली है. और मैं आपको बता दूँ जापान रेलवेज में क्या के प्राइवेट कंपनी से चलाती है, बल्कि नॉट नेशनली. और जाने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा t.me/current affairs by हर्षा. इधर मैं आपको लिख देता. ओके, और क्या कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. आवर लाइक एम इज 50 सब्सक्राइबर्स, 35 लाइक, और नियरली 15 to 20 शेयर्स. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ गाइस.